rechter ने ministerie van Openbare Werken को हुक्म दिया है कि जो gunning था miljoenen project van het Hogeruisstraat intrek करने के लिए बैताली NV को बजवार था कि टूवैसिंग कुलदीप सिंह इंफ्रा को की गई है। प्रोजेक्ट जिसका कीमत है 23 मिलियन अमेरिकन डॉलर, इसको अपनी दोबारा बओरदेव करना पड़ेगा। पहले ये प्रोजेक्ट भी कुछ समय के लिए रोक दी गई थी। करीबन 150 बस और बोटhouders जो है नेशनल vervoerbedrijf NVB का बीफे को प्रोटेस्टर किए हैं क्योंकि 8 महीने से इन लोगों का तनख्वाह नहीं मिला है। ये अख्तरस्तालख है। हेलखनवेख को ब्लॉकेर किया गया था कुछ समय के लिए जब तक सिपाही नहीं आए। woordvoerder Reginald Finisi वो duidelijkheid चाहते हैं प्रेसिडेंट संतोखी से। कहता है कि हम सब और समय तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। NVB डायरेक्टर इशारा किए हैं मिनिस्ट्री फन फिनेंशन के और बताने के लिए एक्सिस जारी रहेगा जब तक जनता इसका इम्पैक्ट महसूस नहीं करेंगे। Vereniging van Landmeters राय दिया है तुchtmaatregelen के लिए क्योंकि शक है कि onder minister Siu Ramsukul ने एक फाल्स डिप्लोमा और स्टाज verklaring इस्तेमाल किया है उनके beëdiging के लिए tot Landmeter। मांस ने कहा कि रामसकुल उनके दफ्तर में स्टाज चला है लेकिन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट फॉर grondregistratie को कोई सबूत नहीं मिला इसके लिए। vereniging ने नेगेटिव एडवाइस दिया है उनके बनुमें को लेकर के इशारा करते हुए जो खिलसवत है 3 साल स्टाज verplicht है। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने 20 जूलाई की 10 तारीख को एक कंस्ट्रक्टिव ओवरलेग किया है प्रेसिडेंट इलेक्ट जेनिफर सिमोन्स और विce प्रेसिडेंट इलेक्ट ग्रेगरी रुसलैंड के साथ प्रेसिडेंट के कैबिनेट पर। वजह था overdracht van actuele beleid dossiers और urgente ministeriële kwesties के बारे में बात करने के लिए। इनमें SLM hervormingen, klimaatweerbaarheid ROM, gezondheidsfinanciën, onderwijsactieplannen और sociaal beleid। Ministers Ramsaran, Dasai, Ramadin, Ori और बिखारी prioriteiten पेश किया है। सिमोन्स ने कहा है zorgvuldige evaluatie इन documenten का inauguratie juli की 16 तारीख को होगा buitengewone DNA vergadering के दौरान। niet overdraagbare aandoeningen NCD's जैसे कि हार्ट एंड vaatziekten, diabetes और kanker ये बड़ा gezondheidsrisico's vorm करते हैं Suriname के लिए। Ministerie van Volksgezondheid Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie PAHO के साथ में मिलकर एक नेशनल एक्शन ontwikkel किया है ये NCD's को अनपैक करने के लिए। मंगल जूली की 15 तारीख को एक स्टेक होल्डर कंसल्टेंसी रहेगा होटल तोरारिका में। Samenwerking relevante partijen के साथ में क्रूसियल है एक इफेक्टिव अनपैक के लिए। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी और नेशनल असेंबली DNA का सभापति माइकल अश्विन अधीन के बीच में कंस्ट्रक्टिव ओवरलेग हुआ है एक ऑर्डरlijke machtsoverdracht को लेकर के जूली की 16 तारीख को। bijeenkomst में भी शामिल था कमिटी voorzitter रविंद्र परमेसर और कैबिनेट डायरेक्टर अजय कुमार मुंशी। ध्यान दिया गया है coördinatie met ministeries, financiering और internationale uitnodigingen पर भी urgente wetvoorstellen के बारे में बात हुआ है ब्लैक लिस्टिंग से बचने के लिए। संतोखी ने कहा है बहुत जरूरी है एक ट्रांसपेरेंट और vreedzame overgang को Surinames डेमोक्रेसी के लिए। जेनिफर सिमोन्स चाहते हैं करप्सी को जड़ से अनपैक करने के लिए लेकिन एक एनोनिम एक्सपर्ट कहता है कि दादक्राफ्ट और
अहम है अल्फाजों से। एक पॉलिटिक सिस्टम जहां पर persoonlijk belangen verweven है, तो सिमोन्स को भी अपनी खुद के पार्टी के अंदर grenzen स्टेल करना पड़ेगा। बगैर दुidelijke strategie तो इनका जो वादा है सिर्फ सिंबोलिस रहेगा। leiderschap eis करते हैं moeilijke keuzes। डॉक्टर आंदर्स रोसिता कहती है कि जो vertrekkende सरकार होते हैं ये अपना opvolgers को गैसल करते हैं extreme contracten के साथ top functionarissen के लिए। lange opzegtermijnen और जो रॉयल garanties होते हैं इसकी वजह से मिलियन verlies होते हैं ontslag के दौरान। कहती है कि ये strijdig है algemeen belang के साथ में rechters ऐसा contracten को vernietig कर सकते हैं। पॉलीक्लिनिकन के पास अब कम drukte है क्योंकि vakantie नजदीक आ रही है। सिस्टर मार्सिया कहती है कि ouders afspraken को uitstel करते हैं familiebezoek और schoolvakanties के वजह से। इसके वजह से पर्सोनेल को और रुimte होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और bijscholing के लिए। सिस्टर शनेला कहती है कि spoedgevallen आते रहते हैं और उनको और समय पेशेंटन के और ध्यान देने के लिए मिल जाते हैं। वो राय देती है कि लोगों को प्रिवेंटिव कंट्रोल्स करना चाहिए ये rustige periode में। आने वाले सरकार जो जेनिफर सिमोन्स और ग्रेगरी रुसलैंड के निर्देशन में रहेगा एक मिक्स oudgedienden और न्यूकॉमर्स का जो पेश किए हैं। bekende नाम जैसे मिसिकाबा सोमोहार्जो और अम्बिया मोफो वापस आए हैं, भी फ्रेश gezichten सामने आए हैं और जनता जो है gespannen देख रहे हैं। मेस्टर नाइला van Dijk अपनी परेशानी का वजह सामने रखी है और ये है जो snelle inwerking treding है NBW और न्यू प्रोसेस wetgeving का। वो प्लेट करती है एक gefaseerde invoering के लिए और खुद scholing rechters और advocaten के लिए। इसी तरह से गलतियां नहीं बनेंगे और जो juridische praktijk है वो stabiel रहेगा। Van Dijk कहती है कि जो praktische uitvoerbaarheid है और duidelijke regelgeving ये essentieel है एक succesvolle implementatie के लिए। फिनेंशियल एक्सपर्ट राहुल कहता है कि सरकार को अपना अल्फाजे को दाद में omzet करना चाहिए। जनता बरसों से ऑफर्स जो दिए हैं कहता है वो चाहते हैं एक पब्लिक वेबसाइट जहां पर सभी uitgaven और जो schulden है bijhoud किया जाए। echte solidariteit वहीं पर शुरुआत होते हैं जहां ओपनheid होते हैं और ना कि लोसे beloften के साथ। 3 लड़कियां जो लापता हुए थे वो सब वापस मिल गए हैं और जनता का जो रिएक्शन है वो बटा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि यंगरन को ज्यादा छूट मिला है, कुछ लोग पुकार करते हैं एम्पैथी के लिए। नीत और देलन वो सब सुरक्षित वापस आ गए हैं कहती है इफेट। भी क्रिटिक दिया जाते हैं जो मजाक लोग करते हैं फर्मिसिंगन को लेकर के। बखरेप और डियालोग बहुत जरूरी है इल्जाम लगाने से। फिहा पेयर गया दिन का कहना है कि पार्टी को कम स्टेम मिला है, इसका वजह है जो achterstallig weg onderhoud है। वो कहा है कि ओवे मिनिस्टर नूर मोहम्मद koppig और nalatig है। नूर मोहम्मद ने verdedigd किया खुद को ये कहकर कि पैसे के कमताई था ना कि onwil। वो फरवैत करता है गया दिन को इंटरनल verdeeldheid के लिए और चाहता है zuivering पार्टी के अंदर। मिलो एग्जामन्स को लेकर के अपहेफ हुआ है। बहुत सी लेरलिंगन को एग्जामन पर पांस मिला है जबकि उन लोगों को लेस नहीं मिला था।
लेरक्राफ्टन भी कहते हैं कि जो natuurkunde है उसके साथ भी मुश्किलात थे। ओदर्स और scholen शिकायत करते हैं जो slechte communicatie है और चाहते हैं duidelijkheid। मिनिस्टेरी देर से ingrijp किया है। श्री ब्रह्मा स्कूल पर KPS ने एक boeiende voorlichting दिया है थीमास को लेकर के, जैसे पेस्टन, मिसहैंडलिंग, ड्रग्स और रिस्पेक्ट। सिपाहियों ने निफो पर सभी लेरलिंगन से बात किया है और पुकार किया है tot positieve keuzes। उन लोगों का जो संदेशा है वो indruk तो बनाए है, ook woorden doen pijn।